बिहार में सत्ता पक्ष के अंदर मोकामा सीट को लेकर के जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में राजनीतिक उठापटक हुई है, उसने कई सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। सवाल एक कि क्या अनंत सिंह की सीट फाइनल हो गई, क्या अनंत सिंह को टिकट मिल जाएगा, और सवाल दूसरा ये है कि क्या अनंत सिंह जिस तरीके से समझ रहे थे कि बहुत आसानी से उनको सीट मिलने जा रही है, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं और उनके सीट मिलने पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और हो सकता है कि उनको सीट ना मिले, उनको टिकट ना मिले। तो आखिरकार ये जोड़ तोड़ क्या है, कहां पर अनंत सिंह की बातें अटक रही है, कहां पर अनंत सिंह के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लग रहा है, तो ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो 30 अगस्त ये वो दिन था जब ललन सिंह और अनंत सिंह दोनों साथ साथ नजर आए। मौका था लोक मिलन समारोह का, जगह थी मोकामा की सड़कें, वहां पर रोड शो हो रहा था। 100 गाड़ियों का काफिला साथ में चल रहा था, 30 बॉडीगार्ड आसपास खड़े नजर आ रहे थे और चारों तरफ से फूलों की वर्षा हो रही थी। फूलों की वर्षा ऐसी कि जेसीबी में भर भर करके फूल बरसाए जा रहे थे। इतने भव्य स्वागत समारोह और इतने भव्य सत्कार की बात कर लें तो इससे बहुत ही ज्यादा अभिभूत नजर आए ललन सिंह, और वहां पर उन्होंने खुलेआम कह दिया कि भाई मोकामा में अभी भी अनंत सिंह का जलवा है। यानी कि एक ऐसा इशारा, एक ऐसा संकेत जिससे यह लगने लगा कि अब तो अनंत सिंह की यानी कि छोटे सरकार की सीट पक्की समझो। लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इससे पहले जब नीतीश कुमार से मिले थे अनंत सिंह जेल से रिहा होने के बाद, तो उस वक्त उन्होंने आकर के ये दावा कर दिया था कि भाई हमारी सीट तो फाइनल है, मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया है कि आपको सीट मिलेगी, आपको टिकट मिलेगी। लेकिन इस घोषणा के बाद एक बार फिर सब कुछ बदलता हुआ नजर आया और नीतीश कुमार ने कह दिया कि भैया टिकट का फैसला तो ललन सिंह ही करेंगे। उसके बाद से शुरू हुई अनंत सिंह की दौड़ भाग ललन सिंह के पास तक, क्योंकि ललन सिंह एक तो मुंगेर से चुने गए सांसद हैं और दूसरा उनका प्रभाव क्षेत्र ऐसा है कि एक तरीके से नीतीश कुमार ने कह दिया था कि जो मोकामा में सीट का अगर फैसला होगा तो उसकी जो आधिकारिक जो प्रभाव कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा कह लीजिए तो वो ललन सिंह ही करेंगे। यही वजह थी कि अनंत सिंह लगातार ललन सिंह के संपर्क में थे, उनको साधने की कोशिश में जुटे हुए थे और 30 अगस्त को मोकामा में ऐसा दिखा कि उन्होंने साध लिया है ललन सिंह को। तो ऐसा लगा कि ठीक है, जिनको साधना था उनको साध दिया अनंत सिंह ने, तो अब तो सीट पक्की, टिकट पक्की। लेकिन यहां पर एक मोड़ आता है, एक ट्विस्ट आता है कहानी में। आखिरकार ऐसा उस वक्त क्या हो गया कि अनंत सिंह को दौड़े दौड़े पटना पहुंचना पड़ा। दूसरे ही दिन वो पटना पहुंचते हैं और अशोक चौधरी जी के दरबार में पहुंचते हैं। साथ में अनंत सिंह के 2 बेटे भी मौजूद होते हैं और अशोक चौधरी के दरबार में पहुंचने के बाद तमाम बातें होती है, काफी देर तक मुलाकात चलती है। उन बातों के बाद न जाने क्या ऐसा हुआ कि जो अशोक चौधरी थे वो भी बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और नीतीश कुमार के बिल्कुल दायां हाथ माने जाते हैं, मंत्री भी हैं और उनकी बेटी जो शांभवी चौधरी है वो समस्तीपुर से सांसद भी है, यानी कि बड़े नेता हैं, अच्छा जनाधार है, दलितों के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं बिहार में। तो अचानक ऐसी कोई बातचीत हुई अनंत सिंह के बीच में, अशोक चौधरी के बीच में, और अशोक चौधरी उनको लेकर के, अनंत सिंह को लेकर के पहुंचते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि सीट पक्की? लेकिन यहां भी ट्विस्ट, क्योंकि जब वहां से निकलते हैं, 2 बेटे भी साथ में थे अनंत सिंह के, जब वहां से निकलते हैं तब भी यह घोषणा नहीं की जाती है कि मोकामा से अब अनंत सिंह ही उम्मीदवार बनेंगे जेडीयू के। तो क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश चल रही है? क्यों खुल करके ना नीतीश कुमार कुछ कह पा रहे हैं, ना अशोक चौधरी कुछ कह पा रहे हैं, ना ललन सिंह कुछ कह पा रहे हैं? इसके पीछे एक गुणा भाग ये भी है, बहुत पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा कह लें इसको, बहुत सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है, वो है ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में। क्या ये मान लिया जाए कि दोनों ही खेमा ये चाहता है
कि अनंत सिंह को जेडीयू का जो टिकट है वो दिलाने की जो क्रेडिट है वो उनको मिले, यानी किसी एक खेमे को मिले। ललन सिंह चाहते हैं कि वो क्रेडिट मुझे मिले और इस जो पूरा संभाग है, जो मुंगेर से लेकर के मोकामा तक की बात हो रही है, पटना तक की बात हो रही है, तो वहां पर ललन सिंह का दबदबा कायम रहे। तो दूसरी तरफ अशोक चौधरी भी चाहते हैं कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, अनंत सिंह को अपने खेमे में लाने के लिए और उनके सहयोग का पूरा क्रेडिट जो है वो अशोक चौधरी भी लेना चाहते हैं कि मैं इनको लेकर के आए। क्योंकि पहले कई मौकों पर ऐसा देखा गया है, अशोक चौधरी ने खुलेआम कई बार अनंत सिंह का समर्थन किया था। जब गोलीकांड को लेकर के जो सोनू मोनू वाला जो गोलीकांड हुआ था, जिसके चक्कर में इन्हें जेल भी जाने की नौबत आ गई, तमाम चीज़ें हो रही थी अनंत सिंह के साथ में, तो उस वक्त भी अशोक चौधरी उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। अशोक चौधरी ने उस वक्त सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि अनंत सिंह ने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, ना ही कोई किसी तरह गैंगस्टर वाली बात हो रही थी, ना ही किसी तरीके से आमने सामने फायरिंग की बात हो रही थी, बल्कि आत्मरक्षा के लिए अनंत सिंह ने गोली चलाई थी। इसको मुद्दा भी बनाया था विपक्ष ने कहा था कि अशोक चौधरी क्या ये जो अपराधी लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, जो बाहुबली लोग हैं, उसको संरक्षण देना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार की सरकार जो सुशासन का दावा करती है वो संरक्षण देना चाहते हैं गुंडों को, बदमाशों को, बाहुबलियों को? लेकिन उस वक्त भी अशोक चौधरी अपने बयान पर कायम रहे। तो कोशिश यही थी अशोक चौधरी की। अब उनको ऐसा भी लग सकता है कि भाई शुरुआत से मैं अनंत सिंह के साथ खड़ा हूं और अभी क्रेडिट ललन सिंह जी ले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही बहुत सकारात्मक प्रतिस्पर्धा चल रही है, बल्कि इसके अंदर कुछ नकारात्मक गतिविधियां भी चल रही है। जेडीयू का एक तबका ऐसा भी है जो नहीं चाहता है कि अनंत सिंह को मोकामा से टिकट मिले। उसकी अगुवाई आप मान सकते हैं कि नीरज कुमार कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मोकामा से इनको टिकट दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि जब वो संकट में थे, जब बहुमत साबित करने की बात हो रही थी, तो आरजेडी के टिकट से विधायक बनी नीलिमा देवी ने इनका साथ दिया था। और नीलम देवी के साथ देने के कारण ही इनकी जो ये अलग बात है कि इनके पास पर्याप्त संख्या बल था, उधर से प्रहलाद यादव ने भी सूर्यगढ़ा से इनको सपोर्ट कर दिया था। लेकिन ये एक तरीके से कह लीजिए कि अनंत सिंह ने एहसान किया था और उस एहसान को चुकाने की बात अगर की जाए तो वो अब वक्त आ गया है और अनंत सिंह चाहते हैं कि उस एहसान का बदला चुकाएं नीतीश कुमार। लेकिन जो एक बड़ा तबका है जेडीयू का जो नहीं चाहता है कि अनंत सिंह को टिकट दिया जाए, उसके पीछे उनका तर्क ये है कि ये चूंकि इनकी छवि बाहुबली की है, दबंग की है, एक कह लीजिए कि कुछ जो विपक्ष वाले कहते हैं कि गुंडे की है, तो ऐसी स्थिति में जबकि इन पर 38 मामले भी दर्ज हैं, जिसमें से कई तो हत्या के मामले, 6-7 मामले हत्या के हैं, कुछ मामले अपहरण के हैं, तो ये तमाम मामले इन पर लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इनको टिकट देते हैं तो कहीं पार्टी की छवि धूमिल ना हो। और खास करके अब चूंकि एनडीए की बात है तो इसमें बीजेपी की भूमिका भी अहम मानी जा रही है, बीजेपी की राय भी अहम मानी जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के नेता नहीं चाहते कि अनंत सिंह जैसी वाली जो छवि है, उनकी जो छोटे सरकार वाली छवि है, उस छवि के किसी आदमी को टिकट दिया जाए। हालांकि जेडीयू ये कह सकती है कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसमें बीजेपी कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकती। लेकिन ये नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अभी बीजेपी को दरकिनार करके वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए बीजेपी की भूमिका भी बहुत ही मायने रखेगी अगर इनको टिकट देना है या नहीं देना है, दोनों ही मामले में। तो नीतीश कुमार अब शायद बीजेपी के नेताओं को भी कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि अनंत सिंह को टिकट दे दिया जाए। और दूसरी संभावना जो नजर आ रही है वो संभावना ये है कि जिस तरीके से अनंत सिंह अपने 2 बेटों को लेकर के पहुंचे थे अशोक चौधरी के पास में, उसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात होती है, तो एक संभावना ये भी हो सकती है कि अनंत सिंह खुद को साइड कर ले, ताकि एक ये बात रह जाए कि ठीक है, अनंत सिंह अगर आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं तो उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, यानी कि छोटे सरकार को टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन उनके बेटे में, दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है मोकामा से। तो इस तरह की सौदेबाजी हो सकती है। शायद यही वजह है कि अनंत सिंह अपने साथ दोनों बेटे को लेकर के वहां पर पहुंचे थे कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपराधिक छवि का व्यक्ति हूं, मैं दबंग छवि का व्यक्ति हूं, तो और अगर मैं बहुत बाहुबली के तौर पर जाना जा रहा हूं तो इससे जेडीयू की छवि खराब हो रही है, तो कोई बात नहीं है, आप मेरे बेटे में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक को टिकट दे दीजिए, मोकामा से चुनाव लड़ा दीजिए, मैं साइड हो जाऊंगा। लेकिन
जो पकड़ है वो मेरी बनी रहेगी। तो इस तरह की सौदेबाजी भी हो सकती है। तो इसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि अगर अनंत सिंह के नाम पर किसी तरीके का विवाद होता है, उनको टिकट नहीं मिलती है, तो उनके बेटे को टिकट मिल जाए, क्योंकि संकेत हर तरफ से बहुत ही सकारात्मक संकेत है कि अनंत सिंह के प्रभाव क्षेत्र में अनंत सिंह की ही चलेगी। यानी जो भूमिहारों की राजनीति है उसमें एक बड़ा चेहरा है अनंत सिंह, और यही वजह है कि उनको दरकिनार करके मोकामा में किसी उम्मीदवार को खड़ा कर देना, ये थोड़ा सा जेडीयू को भी समझ में आ रहा है कि ये थोड़ी सी गलत हो जाएगी बात, जो राजनीति की बात कर लें। और अगर मोकामा की सीट को जीतना, अगर वहां पर सुनिश्चित करना है, अगर वहां से अपने उम्मीदवार को जिताना है, क्योंकि इससे पहले का इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है। 2005 में ये नीतीश कुमार के साथ थे, अनंत सिंह जीत करके आए थे। 2010 में भी नीतीश कुमार के साथ थे, जीत करके आए थे। 2015 में खटपट होती है नीतीश कुमार के साथ में और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो वहां से जीत करके आते हैं, और उसके बाद 2020 में भी सीट को बरकरार रखते हैं। लेकिन उसी दौरान ये आपराधिक छवि वाला मामला आता है, अवैध हथियार रखने का मामला आता है, जिसके कारण उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। और जो उनकी पत्नी है नीलम देवी, उनको उम्मीदवार बना करके आरजेडी चुनाव लड़ाती है और उनको वो जीत दिलाने में सफल हो जाती है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे कोई पार्टी ना भी हो, तो भी इतना जलवा तो जरूर है अनंत सिंह का, छोटे सरकार का, कि मोकामा में अपने दम पर किसी भी उम्मीदवार को जिता सकते हैं। तो इस संभावना को सिरे से नकारा नहीं जा सकता कि अनंत सिंह को अगर साइड कर दिया जाए तो वहां पर किसी दूसरे उम्मीदवार को जिताना, वो भी अनंत सिंह के गढ़ में, थोड़ा मुश्किल होगा। यही वजह है कि अनंत सिंह की सीट पक्की मानी जा रही है। यह अलग बात है कि उम्मीदवार कौन होगा, खुद अनंत सिंह होंगे, उनकी पत्नी हो सकती हैं, या उनके दोनों बेटों में से या तीनों बेटों में से कोई एक हो सकता है। 2 बेटों को वो आगे कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं, तो हो सकता है कि इनमें से कोई इस सीट का प्रबल दावेदार हो और जेडीयू की सहमति उस पर बन जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।